दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे साइंस के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापी जाती है। दोस्तों समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो दोस्तों फैदोमीटर से मापा जाता है और इसे फैदम में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कैमरा का फिल्म मानव नेत्र में कार्य करता है। तो दोस्तों रेटिना के अनुरूप यानी रेटिना के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा का ताप क्या होता है? बढ़ जाएगा, यानी कमरा का ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पके आम में पाया जाता है। तो दोस्तों पके आम में विटामिन ए तथा विटामिन सी दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है। दोस्तों श्वसन के दौरान कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जल में CO2 और H2O में विखंडित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोनिंग पद संबंधित है। क्लोनिंग पद जो संबंधित है वो जनन विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाचित खाना अवशोषित किया जाता है। दोस्तों पाचित खाना अवशोषित किया जाता है क्षुद्रांत के द्वारा। किसके द्वारा? क्षुद्रांत के द्वारा पाचित खाना अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कठोर जल का उपयोग हो सकता है। दोस्तों कठोर जल का उपयोग होता है कागज उद्योग में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक होता है हड्डी और दांतों की संरचना के लिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, दंत चिकित्सक का दर्पण होता है। दोस्तों अवतल दर्पण होता है दंत चिकित्सक के पास। नेक्स्ट प्रश्न है, रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग होता है। दोस्तों रंगीन टीवी में जो प्राथमिक रंग होता है वो होता है नीला, हरा एवं लाल। ये 3 प्रकार के होते हैं, इसे प्राथमिक रंग कहा जाता है। इन तीनों के मिलने से सफ़ेद रंग का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या पर आधारित है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। दोस्तों ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, बार बार पूछे गए हैं हर एग्ज़ाम में। आप कोई भी एग्ज़ाम दे अगर वहाँ साइंस का प्रश्न आता है तो बस यही सब प्रश्न आता है जो इस वीडियो में हम बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, LPG का प्रमुख घटक का जो सूत्र होता है क्या होता है? दोस्तों LPG का जो प्रमुख घटक होता है वो होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। ब्यूटेन C4H10 LPG का प्रमुख घटक होता है। वैसे LPG में ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन भी होता है लेकिन प्रमुख घटक ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रबर आसानी से घुल जाता है। दोस्तों रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का कांच पर लिखने में। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइज़र है? यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइज़र है? तो दोस्तों नाइट्रोजन का। ठीक है, यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइज़र है? तो नाइट्रोजन प्रकार का। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है। दोस्तों पीतल किस किस धातु से मिलकर बना होता है? दोस्तों तांबा और जिंक, इन दोनों
धातु से मिलकर बनाया जाता है पीतल को। नेक्स्ट प्रश्न है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक है दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी 1930 को रमन प्रभाव का आविष्कार किया गया था। उसी समय से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे हल्का तत्व है। दोस्तों सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है। तो बढ़ता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री मान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पटाखों और बारूद के रूप में पीला रंग का कारण है। तो दोस्तों सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट के कारण पटाखों और बारूद में पीला रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है रेडियो तरंग की चाल होती है। दोस्तों रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है सोल्डर मिश्र धातु है। तो दोस्तों सोल्डर 2 धातुओं से मिलकर बना होता है आपका Sn + Pb, यानी Pb मतलब सीसा, Sn मतलब टीन, यानी टीन और सीसा से मिलकर बने होते हैं सोल्डर धातु। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश की तरंगे होती है। दोस्तों प्रकाश की जो तरंग होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है। तो दोस्तों बुध है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। नेक्स्ट प्रश्न है आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है एनेरॉइड बैटरी में एनेरॉइड बैरोमीटर में होता है। एनेरॉइड बैरोमीटर में क्या होता है। तो दोस्तों पारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बार इकाई है। दोस्तों बार इकाई है दाब की, दाब की इकाई होती है बार। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग होता है अवतल लेंस का। नेक्स्ट प्रश्न है पारे का स्रोत है। दोस्तों पारे का स्रोत है सिनेबार, यानी पारे का मुख्य अयस्क सिनेबार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। दोस्तों कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। नेक्स्ट प्रश्न है लाल रक्त कहाँ बनते हैं। तो दोस्तों अस्थि मज्जा में बनते हैं लाल रक्त। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो दोस्तों मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितनी होती है। दोस्तों परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10⁻−10 मीटर, 10⁻−10 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है बैरोमीटर में पारे का एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। दोस्तों बैरोमीटर में पारे का एकाएक नीचे गिरना सूचित करता है आंधी व तूफान को। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति होती है। दोस्तों 50 Hz हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है सल्फ्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड होता है। सल्फ्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड होता है SO3, SO3। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत आवेश का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत आवेश का MKS पद्धति में मात्रक होता है कूलॉम। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों वो है फ्रीऑन।
नेक्स्ट प्रश्न है समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई अनंत होती है और समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है अर्धचालक का उदाहरण है। दोस्तों अर्धचालक का उदाहरण होता है आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, ये सभी अर्धचालक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने कम घनत्व के कारण, यानी बादल का घनत्व बहुत ही कम होता है जिसके कारण वह वायुमंडल में तैरते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये प्रश्न आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।